तो मैं कोशिश करता हूँ इन प्रश्नों का उत्तर देने की। भारतीय कानून एक साथ समानता का अधिकार और आरक्षण दे सकता है? क्या हमारा कानून कभी न्याय दे सकता है? क्या चाणक्य की न्याय नीति आज से बेहतर थी? अंकित एस राय ये बहुत प्रश्न पूछते हैं। इन्होंने पुस्तकों के बारे में पूछा है कि पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए मुझे, तो उसकी सूची डाल दूंगा मैं एक पोस्ट में। कुछ पुस्तकें पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, सत्ता प्राप्ति का संघर्ष एक अलग बात है और सत्ता चलाना एक दूसरी बात है। ये ठीक ऐसे है कि एक इधर है और एक इधर है। जब हम सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में हैं तो हम यूं जा रहे हैं और सामने फिर जब सत्ता हमें मिल गई तो हम पलट गए। सब कुछ उल्टा हो जाता है। सत्ता की एक संस्कृति होती है, एक भाषा होती है। आपको जब सत्ता प्राप्त होती है, सत्ता में आप बैठते हैं, तो आपको वो ही भाषा और संस्कृति से समझौता करना पड़ता है, राजी राजी और गैर राजी। इसलिए कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। किसी पार्टी की सरकार आती है, किसी पार्टी की जाती है, कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, वो विचारधाराओं की स्थिति में हो जाते हैं। बहुत सी सरकारें भावुकता में बन जाती हैं, पर भावुकता से चलती नहीं है। अब सरकारें बनाने के लिए तो वोट चाहिए, अब वोट के लिए कुछ भी करना पड़े ये भी चाहिए। अगर ये हो कि वोट तब मिलेंगे, सरकार तब बनेगी जब आरक्षण खत्म हो जाए, तो विश्वास कीजिए कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आरक्षण खत्म न कर दे। सत्ता और जनता ये तो विपरीत वो हैं ध्रुव। हर बार हर चुनाव के बाद ज्यादातर प्रतिशत में शिकायत यही होती है जनप्रतिनिधियों से कि भाई चुनाव में तो पीछे लगे घूमते थे, अब दर्शन नहीं है। यही है ना, फिर भी आप वोट देते रहते हैं। उन्हीं सब लोगों को वही चेहरे हैं, घूम फिर के आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाओं में चलते हैं। और भारत में शुरू से अब तक या तो कोई चेहरा जीता है या कोई चेहरा हारा है। यहाँ पार्टियों को वोट मिलने वाली स्थिति बहुत कम होती। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि कोई पार्टी जीत रही है या कोई पार्टी हार रही है। यहाँ चेहरे हैं जो जीतते और हारते हैं। शुरू से अब तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से अब तक आप जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे प्रश्न कुछ और है, मैं बता कुछ और रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। औरंगजेब जब मरने को हो रहा था तो ये बताते हैं कि उसने 13 ताकीद की थी, 13 हिदायतें उसने बताई थी। उनमें से एक ये थी, मतलब अपने वंशजों के लिए, उनमें से एक ये थी कि बादशाह वादा किया करते हैं, निभाया नहीं करते। मतलब वो वादा निभाने में अगर कोई छोटी सी भी कमी है, उनकी बादशाहत में कोई अगर कमी आ रही है तो बिल्कुल भूल जाओ, निभाओ ही मत। यही सरकारों का है सबका। कोई सरकार आई हो, कोई सरकार गई हो, और फिर वादे तो ये हैं कि जुमले हैं, किसी ने कुछ कह दिया ठीक है। नेता भी तो कह देते हैं कि चुनावी वादे थे। और जनता कितनी कमाल की इस मामले में भुलक्कड़ और सीधी भोली भाली है। इस बात का कोई असर नहीं पड़ता उस पर कि चुनावी वादे थे। कोई पार्टी है, उसमें वंश ही चला आ रहा है, बाप, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका दामाद, उसका भतीजा, उसका ये कोई ऐसे ही है। उनको हमारे यहाँ पार्टी कहते हैं, उनको हमारे यहाँ पार्टी कहते हैं। ये पार्टी कहाँ है? उसे प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र है वो। सबके साथ समझौता कर लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों का इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग है, समझौता कर लेते हैं। कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही चल रहा है। कोई भी किसी से भी कभी भी समझौता कर लेता है। जनता के कानों पे जूं नहीं रेंगती, उनको दिखाई नहीं देता ये हो क्या रहा है। जो आदमी आता है अपने तरीके से देश को चलाने की कोशिश करता है, प्रदेश को चलाने की कोशिश करता है। गुणवत्ता के आधार पर तो हम चुनते ही नहीं है ना। जब गुणवत्ता के आधार पर आप चुन ही नहीं रहे तो फिर उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आप भावनाओं के आधार पर चुन रहे हैं, तो जो मिल रहा है उसमें मौज करिए। भावना ही आपको ओढ़नी बिछानी है ना, ठीक है। वो भावना कोई भी हो, कैसी भी हो, वो किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो, या किसी कोई घटना से संबंधित हो, या किसी ने कुछ कर दिखाया। कांग्रेस कभी इमरजेंसी लगा देती है,
तो आप कांग्रेस को हटा देते हैं, फिर दोबारा आ जाती है। कभी आप भाजपा को जिता देते हैं, कभी हरा देते हैं। और पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है। एक कानून, समान अधिकार, आरक्षण, ये सब इनका कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक जो परिदृश्य है उससे। वोट का सोचिए सिर्फ। मैंने कहा ना कि सत्ता की एक अपनी भाषा, एक संस्कृति होती है। सत्ता में जो भी पार्टी जाती है उसे वही अपनानी पड़ती है। वही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उसके मिलने वाले, चाहे कोई हो। फंडिंग कहाँ से आती है? कुछ पार्टी उनकी विदेशों से आती है, कुछ एनजीओ है उनकी विदेशों से आती है, कुछ की इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, व्यापारी वर्ग देता है। आपको लगता है आप जी 100-200 रुपये जो चंदा देते हो उससे पार्टी चलेगी? हजार करोड़ के जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके 150 रुपये के चंदा से हो जाएगा, जो आपकी जो मेंबरशिप की फीस होती है उससे हो जाएगी। उनको जानने की कोशिश कीजिए। वेंकट रमन, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उसमें लिखा कि JRD टाटा उनसे मिलने आए, और ये समय वो था जब बोफोर्स का मामला बहुत उठा था। JRD टाटा उनसे मिलने आए तो JRD ने उनसे कहा कि बहुत समय से हमसे पैसा नहीं मांगा गया है, बहुत लंबे समय से हमसे पैसा नहीं मांगा गया है पार्टी के लिए। इसका मतलब आप लगाइए, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मामले अदालत में चले हैं। मैं सिर्फ वो उदाहरण आपको बता सकता हूँ कि JRD ने क्या कहा और वेंकट रमन ने क्या लिखा।